वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी रहें फिरें, अल्लाह ताला आप पर हम सब पर अपना करम बनाए रखे। तो व्यूअर्स, आज जो है ना, मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ रियल है, कड़वा सच है, जैसे कि जिसे सुनकर इंसानियत कांप उठे। ये हमारे मोहल्ले की ही बात है, हमारे आस पड़ोस की बात है, हमारे जानने वाले हैं, और जो उस लड़की के साथ हो रहा है मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में लाइक का इज़हार फरमाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो है ना, तो व्यूअर्स, ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ये रियल है, हमारे आस पड़ोस की है। तो लड़की जो है ना, हमारे गांव से है, हमारे मोहल्ले से है। उसकी शादी हुई है, बस 8 से 10 मंथ हुए हैं अभी। उसके बाबा ने उसके मुंह बोला भाई था, दूर का रिश्तेदार था, करीबी नहीं था, उसको जो है ना अपनी बेटी का हाथ दिया और शादी होगी हंसी खुशी। उसके बाबा कुछ ही बस दिन बाद उनकी डेथ हो गई। वो बेचारे कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और उनकी डेथ हो गई। पीछे भाई हैं, बहनें भी हैं और वालदा है। छोटी छोटी बहन थी जिसकी शादी हुई है, काफ़ी जहेज दिया गया, काफ़ी प्यार लाडो प्यार से उसकी शादी की गई। लेकिन उसका नसीब जैसे कि फूट गया। उसका हस्बैंड वो भी पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, बस काम काज भी सही तरह से नहीं करता, ना ही घर की जिम्मेदारी जो है ना सही से उठा पाया। रोज़ाना बीवी को मारता है, मार पीट करता है। और बाकी ससुराल वाले भी अच्छे नहीं हैं। वो जो मुंह वाला चाचू था वो भी अब चुपचाप ही बैठा रहता है। तो उस पर बहुत जुल्म और सितम हो रहा है। उसे कहीं आने जाने नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि वो मैके भी नहीं आ जा सकती। एक दिन मेरा जाना हुआ, बस 1 किलोमीटर के फासले पर ही उसका घर है। तो मेरा वहाँ पर जाना हुआ तो उसकी मोम ने कहा कि बेटी तुम जा तो रही हो, मेरी बेटी से भी मिल के आना, क्योंकि हमें तो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ मैं गई, उससे मिली और उसे देखकर जो मैंने फ़ील किया, उसे देखकर इंसानियत कांप उठी। उसके बाल बिखरे हुए, टूटा फूटा पाँव में शूज़ पहना हुआ, पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए। उसे मेकअप वगैरह भी नहीं करने दिया जाता, ना ही उसे ज़िंदगी की सहूलत मिल रही है। उसे मार पीट उसके साथ होती है। उसे अकेले में किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता। मैं गई तो खैर अंदर कमरे में तो कोई नहीं आया, मुझसे बात तो होती रही, लेकिन वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। और जो है ना, शादी थी, उसके मामू के बेटे की थी शादी। 3 से 4 घंटे का सफ़र है। और जो लड़के वाले थे उसके मामू का बेटा था, और जो लड़की वाले थे वो जो है ना हमारे रिश्तेदार थे। मेरी ताई की बहन की बेटी की शादी थी, उसकी मेरी ताई की भांजी समझ लें। तो हम भी गए हुए थे वहाँ सारे, और हम 3 से 4 रोज़ वहाँ रह कर आए हैं। लेकिन उसे 1 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रहने दिया, यहाँ तक कि उसे वलीमा भी नहीं खाने दिया। ऐसे ही लेकर आ गया। उसका हस्बैंड पीछे बाइक पर पहुंच गया। पहले वो अपनी मॉम के साथ गई, वहाँ बैठी कुछ देर। अभी उसने अच्छे से शादी इंजॉय भी नहीं की थी, उसे वापस लेकर आ गया और आकर उससे मार पीट की। कि तुमने वहाँ शेयर की होगी, बताया होगा सबको, ये वो बहुत झगड़े। ये तो मैं छोटी सी आपको ज़रा सी शॉर्ट सी बात बता रही हूँ। मुकम्मल अगर मैं उसकी स्टोरी आपको सुनाने बैठ गई तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाए और ज़िंदगी आधी गुजर जाए। इतना जुल्म सितम सहने वाली लड़की, या अल्लाह, इंसानियत क्यों ख़त्म हो गई है? इनके ज़मीर क्यों मुर्दा हो गए हैं? क्यों नहीं समझते? सिर्फ एक हाँ के पीछे इसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। तो वालिदैन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अच्छे से देख लेना चाहिए। और अब मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, और तो अपना और अपने आसपास रखे ढेर सारा ख्याल। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हमें दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। दुआओं में हमें याद रखिए।